मैं आप सबको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो ये कहानी शुरू करते हैं। काम से घर लौटने का सफ़र था। वो रात काफ़ी लेट हो चुकी थी। वो ट्रेन में आते आते लगभग अपने स्टेशन तक 11:30 बज चुका था। 11:30 बजे ट्रेन से उतरे तो सावन का महीना था। चारों ओर घनघोर अंधेरा था पूरा, और बिजली भी चमक रही थी। थोड़ा थोड़ा पानी भी गिर रहा था। और मेरे गांव जाने का कोई साथी नहीं था, बिल्कुल अकेले थे। स्टेशन से मेरा गांव लगभग 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता था। पैदल जाना था। दूर से कुत्ता भौंकने का आवाज़ आ रहा था। तो और रात्रि को ना बढ़ाते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाए अपने घर की ओर। जाते जाते रास्ते के बीचों बीच एक छोटा सा नदी मिलता है। वहाँ पहुँचते लगभग 12 बज चुका था। तो जैसे ही उस नदी को क्रॉस किए कि एक आवाज़ आने लगा, वहाँ वहाँ वहाँ, बच्चे का रोने का। ऐसे आवाज़ रात 12 बजे का सुनने का मतलब तो आप लोग समझ चुके होंगे। मेरा रोंगटा पूरा खड़ा हो चुका था, रोंगटे, और दिमाग तो शून्य हो चुका था। पीछे जाए ना आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो करे क्या। लग रहा था कि कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। अपने गाल को थप्पड़ मारा तो वही आवाज़ बार बार कुछ देर बाद आ रही है, बच्चे का रोने की आवाज़। तो मैंने किसी तरह शांत रहा 2-3 मिनट तक सुनने के लिए कि आवाज़ है या कुछ और है। तो 1-1.5 मिनट में वो आवाज़ कई बार आ चुका, वहाँ वहाँ वहाँ। पूरा डर गया था। अब बोले कि अब क्या करेंगे। डर को साथ लेकर के तो घर जा नहीं सकते, रास्ते में ही कुछ हो जाएगा तो। बहुत सारी चिंताएं आ रही थी। जो भी होगा इस डर का सामना करेंगे, ऐसे सोच करके जिधर से वो आवाज़ आ रही थी बच्चे की रोने का, हम उधर जाने लगे। साथ में ब्लैक एंड वाइट का एक सिंपल मोबाइल था जिसका टर्च जला के हम आ रहे थे। तो वो टर्च जिस तरह से वो रोने का आवाज़ आ रहा है बच्चे का, उधर देखे तो कोई नहीं था, सिर्फ एक बच्चे के रोने की आवाज़। तो नदी के किनारे के तरफ वापस लौट के आए तो देखें कि एक बालू का छोटा सा ढेर है जिससे वो पानी उछल उछल के उड़ रहा है, और वहीं से वो बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। तो कुछ देर तक देखा तो साहस जुटा कि ये तो भूत प्रेत नहीं है, इसी से आवाज़ आ रही है, जो होगा इसी में होगा। हाथ देने का साहस नहीं हुआ। लकड़ी ढूंढ के लाए और उस जगह पर देने लगे तो लकड़ी भी नहीं घुस रही थी और आवाज़ आ रही थी। तो सोचे कि देखें ना पानी दे दे करके कि आवाज़ कितने बार आ रही है। तो जितने बार पानी डाल रहे थे उतने बार आवाज़ आ रही है। तब समझ चुके कि ये पानी का उछाल ही इस आवाज़ का राज है। तो साहस जुटाए और पैर को उस जगह पर जैसे ही दिए, आधा पैर धंस गया। जैसे ही आधा पैर धंस गया और पैर के अंदर कुछ लगा कि कुछ है बच्चे का जैसा, तो दिमाग तो ठिकाने के बाहर और पीछे की तरफ गिर गए थे। दिमाग काम नहीं कर रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। उठे और उठ करके पैर को उठाए तो एक बड़ा सा मेंढक उठ गया और आगे की ओर चला गया, थपक थपक। उसके बाद जान आया कि अरे बाप रे, ये थी भूत। सांस जुट गया लेकिन धड़क रहा है।
दिल। तो उसी तरह जो उस समय था गिरने के टाइम में काँप रहे थे, उठ के खड़ा हो गए और पैर लड़खड़ा रहा था तब भी, लेकिन दिमाग शांत हो चुका था और सांस जुट गया था। बस्ती की ओर चल दिए उतने रात को अपने बस्ती के तरफ। तो नदी के बाद एक बस्ती मिलता है और उस बस्ती में जैसे ही घुसे तो कुछ कुत्ता भौंक रहा है अपने जगह से देख करके। तो हम चुपचाप चले गए। जैसे ही बस्ती को क्रॉस किए तो एक मैदान मिलता है और फील्ड। तो उस फील्ड के इस पार हम थे और नीचे करके जा रहे थे माथे को। जैसे ही माथा उठाया, अपना नज़र आगे बढ़ाया तो देख के तो इस बार बुरी तरह से और डर गए जो दृश्य देखा। अब पीछे की ओर हम भागना चाहें तो देखे वो पीछे पीछे 4-5 कुकुर जो कुत्ता है वो आ रहा है। वो कुत्ता को देख करके अब हम पीछे जाएं कि आगे जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है। वो दृश्य था एक सफेद कपड़ा पहना हुआ, ऊपर से नीच तक नीचे वाला हिस्सा उड़ रहा है हवा में, और वो शख्स घूम रहा है गोल गोल, कभी उड़ रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी झुक करके कुछ जगह लेके घूम रहा है। तो हैरान थे। और वो जगह कोई मामूली जगह नहीं था, कब्रिस्तान था मुसलमान का। तो मेरा तो 100% मतलब कंफर्म हो गया था कि ये कोई आत्मा ही घूम रहा है। इस बार मेरा हो गया है। भगवान का नाम लेके आगे की ओर बढ़े। सामना सामनी जब आए तो हम आवाज़ दिए उस शख्स को, और वो भी आवाज़ तो अभी टन आ रहा है, लेकिन उस समय आधा आ रहा था आधा नहीं आ रहा था। वो आवाज़ जैसे ही उस शख्स के पास गया तो उधर से रिटर्न आया, हाँ 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 हाँ, मतलब वो बौखला गया था डर के मारे। तो देखे कि एक बुजुर्ग का आवाज़ आया, बूढ़ा बुजुर्ग का। सामने तब चले गए कि हाँ ये तो सामने एक बुजुर्ग बूढ़ा है। बोले दादाजी अब क्या कर रहे थे? हम तो उस छोर से देख के पूरा डर गए थे कि ये कोई आत्मा है। अरे थोड़ा हंस पड़ा। उसके बाद उसको भी हंसी आया और बोला बेटा मिट्टी गीला हो चुका है और हम फिसल के गिर गए थे। जब गिर गए थे तो मेरा घड़ी हाथ से किधर गिर गया। उसी घड़ी को ढूंढ रहे हैं। घड़ी कोई मामूली नहीं था, मेरे लिए बहुत कीमती है, 1000 रुपया का घड़ी है। इसीलिए उस घड़ी को आज लगभग 1 घंटा से ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो मदद कर दो। तो हमने अपना टर्च से इधर उधर घुमाने लगे। कुछ देर बाद जहाँ वो ढूंढ रहा था वहाँ नहीं था, वहाँ से कुछ दूर था। उसका जो शीशा था, शीशा से मेरा टर्च का लाइट गया तो चमक उठा, तो समझ में आ गया कि ये घड़ी है। उसके बाद दादाजी को घड़ी दे दिए और अपने बस्ती को चलने लगे। जाते जाते ये सारी बात उनको बताए तो बोले बेटा तुम्हारा बहुत साहस है, दूसरा कोई होता तो 12 बज जाता। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि डर के आगे जीत है। इसी से ये शिक्षा मिला था उस टाइम कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने साहस को कभी नहीं खोना चाहिए। साहस पे डटे रहिए, सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिएगा तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। और आप लोगों को भी इससे कभी आपके जीवन में कभी घटा होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और ये कहानी आप लोगों को यदि अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।